देखिए, अगर आपने भी सोच लिया है कि आप अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर कर अपनी एप्लीकेशन में डालकर उन्हें एक ऐसा एड ऑन फीचर देना चाहते हैं जहां पर उन्हें आप कहे कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई या फिर आप किसी क्लास को फिर से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हाइब्रिड सेटअप की, जहां पर आपका टीचर पढ़ा रहा हो और सेम टाइम पे स्टूडेंट्स बैठे हो और स्टूडेंट के साथ में टीचर्स की रिकॉर्डिंग भी उसी समय पर हो रही हो। ये सब कुछ करना एक्चुअल में पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, पर क्या प्रैक्टिकली क्या कई कोचिंग से कर पा रही है? बिल्कुल। आज मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूं, बायोमेंटर क्लासेस, मिलियन में सब्सक्राइबर है सर के, और उसके बाद में सर ने भोपाल में अपना एक सेंटर ओपन किया। वहां पर उन्होंने एक ऐसा क्लासरूम बनाया जहां पर उनके 300 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं और उससे कई ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, और उन 300 बच्चों को सर उसी लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर कर अपनी एप्लीकेशन में देते हैं ताकि उन बच्चों को रिवीजन अगर करना हो तो सेम टाइम पे वो कर सकते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा क्लासरूम था तो उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए थॉट प्रोसेस भी चाहिए होता है, प्लानिंग भी चाहिए होती है। तो देखो, एजुस्क्वाड या मैं जब भी इंटर होता हूँ इस टाइप के प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले मेरा काम होता है उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिजाइनिंग करना। कहां पर कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, मैप पे पूरा प्रॉपर एक एक चीजें मेंशन होती है, स्टेज कहां पर होता है, लाइटिंग किस तरीके से होगी, एसी का क्या सेटअप होगा, रूम में इको ना हो उसके लिए क्या करेंगे, हर छोटे छोटे पॉइंट पे। तो अभी आप जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि भैया मैप कैसा होगा, और एक्चुअल में हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर हम साथ में बैठ के कम्युनिकेट करते हैं और इस चीज़ को अचीव करते हैं कि लाइट के सॉकेट भी कैसे होंगे। तो अगर मेरे पास में, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका हाइब्रिड सेटअप बनाऊं और आपका नया सेटअप बन रहा है या पुराना कोई एग्जिस्टिंग सेटअप है, तो उसमें मुझे मैप लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी जाकर हम एक ऐसा यूनिफाइड बेस्ट वे में एक एक्चुअल में स्टूडियो डेवलप कर पाते हैं। जब पेपर वर्क प्रॉपर हो जाता है तो शुरुआत होती है, सारे मटेरियल को हम लेकर पहुंचते हैं भोपाल में। वहां पर पहुंचने के बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का प्रॉपर, छोटा मोटा नहीं, हमने यहाँ पर AI वॉफ का 98 इंच का डिजिटल बोर्ड लगाया। अब 98 इंच का क्यों? यार क्लासरूम इतना बड़ा था, सर का बजट भी ठीक ठाक था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सर 98 इंच का लगाया जाए। अब 98 इंच का डिजिटल बोर्ड लगाने के बाद में क्लासरूम में चार चांद लगाने के लिए हमने AI वॉफ्ट का लाइटिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। अब ये लाइटिंग सॉल्यूशन इतना आसान नहीं था। उस इंस्टॉलेशन में मैं भी गया था वहां पर, तो हमने देखिए किस तरीके से एक एक छोटी छोटी पर्सपेक्टिव को ध्यान रखकर लाइटिंग लगाई। अब ये लाइटिंग लगाई इस तरीके से कि इस लाइटिंग का रिफ्लेक्शन डिजिटल बोर्ड पर पढ़कर वहां पर बैठने वाले बच्चों को ना दिखे। अक्सर प्रॉब्लम होती है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि भैया जो ऊपर लाइटिंग लगी उसका भी रिफ्लेक्शन बच्चों को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि एंगल कैसे बनता है, यहां से लाइटिंग डिजिटल बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो रही है और इस कोने पे बच्चा बैठा है, उसके अंदर भी, उसके आंखों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने सबसे पहले टीचर के लिए प्रॉपर तरीके से स्टेज पर लाइटिंग लगाई। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइटिंग क्वालिटी अच्छी, डिजिटल बोर्ड बेस्ट, तो फिर हमने लगाया यहाँ पर भी AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा थोड़ा दूर लगा, 12x जूम है, इसलिए हमने उसका पूरा फायदा उठाया। कैमरे की ड्यूरेबिलिटी पे हमें कोई शक नहीं, हजारों जगह पर ये कैमरा लगाया हुआ है। 4K PTZ कैमरे में काफी बड़ा नाम है इस ब्रांड का, तो ये कैमरा फिट हुआ। ये कैमरा इस तरीके से फिट किया गया कि इसके अंदर जो ऑटो ट्रैकिंग, ऑटो फ्रेमिंग वाला फीचर है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, कि अगर टीचर कहीं पर मूवमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली फ्रेम वाइज फ्रेम हम इन्हें कैप्चर कर पाए, और इसका आउटपुट क्वालिटी बहुत ही शानदार तरीके से आता है। क्योंकि ये जो आज वीडियो बन रहा है, कई महीनों पहले से ये सेटअप ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, वहां पे लाइव क्लास चल रही है। यहाँ पे एक और चैलेंज था, क्योंकि इसकी डेप्थ काफी थी, पीछे आखिरी में बैठा हुआ स्टूडेंट डिजिटल बोर्ड 98 इंच होने का बावजूद भी उसके लिए बहुत इजीली विजिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या किया बॉस, उसके लिए हमने वहां पर मिड सेंटर में ऑलरेडी प्लान के अकॉर्डिंग हमने 65 इंच और 65 इंच की 2 टीवी लगाई। जो कैमरा है, अगेन यहाँ पे कैमरे ने रोल प्ले किया, कैमरे से हमने लिया HDMI आउट और दोनों टीवी में उसका इनपुट दे दिया। मतलब अब जो कैमरा दिखा रहा है
एक्चुअल में लाइव में या रिकॉर्डिंग के टाइम पे वही चीज़ सामने वाले बच्चों को दिखती है। तो जो भी है, जैसे सर ने मूवमेंट करा, सर पोडियम पे चले गए, उस समय पर भी प्रॉपरली आउटपुट यहाँ पर पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को दिखता है और पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को वही फील आता है कि भैया क्लासरूम बड़ा है पर हमें बोर्ड पे और लिखी हुई हर चीज़, सर के हाव भाव, एक्सप्रेशन सब कुछ दिख रहा है। तो क्लास और ज़्यादा इंटरेक्टिव बैक बेंचर्स के लिए भी बनी रहती है। अक्सर मैं बैक बेंचर रहा हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही कामगर होती है। अक्सर होता है कि पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को सर दिखते नहीं है तो हम भी थोड़ा सा टाइम पास कर ही लेते हैं। अच्छा, अब देखो हाइब्रिड क्लास है। अब हाइब्रिड क्लास को अगर कभी कभी सर का मन करा कि यूट्यूब पे लाइव चले जाए या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में पढ़ा है, तो भैया ऑनलाइन वाले बच्चों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में स्क्रीन लगाने की सोची। पर किस साइड पे स्क्रीन लगाना चाहिए तो उसका भी थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूँ कि जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मैं इजीली कमेंट पढ़ सकता हूँ इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि सर की आधे से ज्यादा फैकल्टी है राइटी, तो ये हमने लगाया राइट साइड में कमेंट स्क्रीन। छोटी मोटी नहीं, 55 इंच की कमेंट स्क्रीन। कमेंट स्क्रीन के बाद में इन सब सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक प्रॉपर सर्वर की, या फिर कहे सीपीयू की, या फिर कहे कंप्यूटर की। तो वहां पर हमने प्रॉपर तरीके से लगाया कंप्यूटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भाई साहब इतना बड़ा रूम है तो यहाँ पर आवाज भी तो बच्चों तक पहुंचानी है। अब आवाज पहुंचानी है तो उसके लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से इस क्लासरूम में 6 बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए। अब देखिए साउंड सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, एम्पलीफायर किस टाइप का होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है रूम की डेप्थ पे, किस एंगल पे लगेंगे, किस साइज पे लगेंगे। हमें ऐसा लगता है 4 स्पीकर लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, 2 वहाँ लगाओ, काम हो जाएगा। नहीं बॉस, हमारी भी अपनी एक्सपर्टीज है, सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने फ्रंट में हमने लेफ्ट साइड की वॉल पे 3 स्पीकर, राइट साइड की वॉल पे 3 स्पीकर प्रॉपर तरीके से लगाए। अब इन स्पीकर का आउटपुट और मेरे माइक का आउटपुट एक ही जगह पर आए, तो उसके लिए हमने कुछ टेक्निकली ऑडियो इंटरफेस और इन सबको इम्प्लीमेंट किया ताकि एक माइक प्रॉपर तरीके से हेड माइक सर लगाए और जो भी माइक में बोला जाए वो सारी चीजें प्रॉपरली सिस्टम में भी जाए ताकि लाइव स्टूडेंट को सुनाई दे, और स्पीकर में भी जाए ताकि बाकी के पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को भी प्रॉपरली सुनाई दे। सर को चिल्ला कर अपने गले पर इम्पैक्ट ना डालना पड़े। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी हर बात आपको बता दूं ताकि कल को आप मुझसे डिस्कशन करो और मैं आपको कोई बात बताऊं कि भैया हम आएंगे तो इस तरीके से सेटअप लगाएंगे, तब भी आपको ये बात क्लियर हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि सर बायो पढ़ाते हैं। अब बायो पढ़ाते समय सर डिजिटल बोर्ड पर कोई वीडियो प्ले करें। अब ये वीडियो सर प्ले करना चाहते हैं, सर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी तो वीडियो प्ले करना चाहते, तो ये जो भी वीडियो में आवाज आ रही है वो सिर्फ पैनल के स्पीकर तक सीमित ना रहे, पूरे क्लासरूम में वो स्पीकर वर्क करे और सेम टाइम पे अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो वो आवाज भी आए। हमने ये भी इंप्लीमेंट किया। देखो टीचर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, टीम एजुस्क्वाड उस लोकेशन पे जाकर वो सब कुछ इंप्लीमेंट करती है। पर उससे पहले कई कुछ 10-15 दिन तक हम R&D भी करते हैं इस चीज़ पे कि सर की ये रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है आज तक टीचर ने कोई रिक्वायरमेंट मुझे दी है और वो प्रैक्टिकल फिजिबल है और वो हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हुआ है, तो हमने वो सब चीज़ें करी। अब इसके बाद में बात आती है कि यार एक्चुअल में हम क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स को लाइट कैसे दें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि क्लासरूम में आपका स्टूडेंट बैठा है, उसे प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, 6-6 घंटे बैठेगा लिखेगा, कैसे लाइटिंग अच्छी नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। हमने पूरी प्रॉपर लाइटिंग लगाई और लाइटिंग लगाने के बाद में हमने क्या किया कि उस क्लासरूम की लाइटिंग का रिफ्लेक्शन हमारे डिजिटल बोर्ड पे ना आए ताकि ऑनलाइन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, हमने उसे भी प्रॉपर तरीके से टेक्निकली लॉजिकली सेव किया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमने हर एक पैनल को एकॉस्टिक शीट से सेपरेट किया, बाइफर्गेट किया ताकि वो एकॉस्टिक शीट उस रूम का इको भी किल करे और उसी के साथ साथ उसका रिफ्लेक्शन सामने पैनल पे ना आए, सीधे स्टूडेंट पे लाइट आए। अब देखिए ये सब चीज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन, बजट टू बजट। मैं आपको ये कहता हूँ कि सर का अच्छा खासा बजट था इसलिए हमने ऐसा बनाया, पर आपके छोटे क्लासरूम में भी अगर आपको हाइब्रिड बनाना है तो ये सब कुछ किया जा सकता है आपके अपने बेसिक बजट के साथ में। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। टीम एजुस्क्वाड हमेशा टीचर्स को बेस्ट प्राइस में डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज देने के लिए हमेशा रेडी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आज के टाइम पे इंडिया में टॉप
10 कंपनी नहीं कहूंगा मैं, टॉप 2 कंपनी में मेरा नाम है स्टूडियो सेटअप को लेके। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने भारत का ऐसा कोई शहर नहीं और ऐसी कोई लोकेशन नहीं जहां पर हमने अपना स्टूडियो सेटअप नहीं किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पिछले 1.5 सालों के अंदर हमने इतनी लोकेशन पे इतने टीचर्स को प्रॉपर तरीके से कंसल्ट किया और आज हमारा 95% से ज्यादा सक्सेस रेट है सेटिस्फेक्शन लेवल पे। मैं हमारी फीडबैक की बात करूं तो हमारा हर इंस्टॉलेशन के बाद में एक फीडबैक जाता है जहां पे हम रेटिंग मांगते हैं टीचर को 1 से लेकर 10 के बीच में। 95% हमें 10 मिलता है। 5% में प्रॉब्लम आती है, उस 5% पे मैं पर्सनली काम करता हूं ताकि हम उस 5% को भी 100% में कन्वर्ट कर पाए। देखिए परफेक्शन कहीं पर नहीं, कुछ ना कुछ गलती होती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ में कुछ गलती हुई है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे @edu_आकाश पे कनेक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये कम्युनिकेशन है, ये चलता है 2 वे कम्युनिकेशन के बेसिस पे। आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताना है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा आपका क्लासरूम प्लान करते हैं। तो एजुस्पॉट ने ऐसे कई हजारों सेटअप्स का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया है। फाइनल आउटपुट, और जब ऐसा आता है तो सर का फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आता है और उसका फाइनल आउटपुट भी बहुत पॉजिटिव आता है और यही बनाता है एड्यूस्कॉट को अलग। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाने के लिए कैसे सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो ये सब कुछ देखने के बाद में आप खुद अपने आप से भी सेटअप कर सकते हो, पर हम जैसे टेक्निकल लोग हैं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं जो भी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली किसी शॉप से या डायरेक्टली किसी वेंडर से लोगे उससे कम प्राइस में हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे और उसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन और कंसल्टेंसी सब कुछ फ्री होगा और यही एजुस्कॉट को अलग बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।